हाय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रूली कुंगा और आज मैं एक मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूँ। ये इशू हाल ही में हमारे बीच यूट्यूब में आया एंड दिस इशू वाज ब्रॉट टू अस बाय नामग्याल नांगमी। नामग्याल फैमिली ने इस इशू को खड़ा किया और हाँ, इसके बारे में काफ़ी लोग ने अपना व्यू पॉइंट शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल में और मैं भी अपना व्यू पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। और नामग्याल नांगमी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। सो विक्टिम है दिकी, जो कि एक स्कूल में पढ़ रही थी और उस स्कूल में उसने बुलिंग फेस किया और बुलिंग की वजह से उसे काफ़ी परेशानी हुई और उसके भाई ने भी उस बुलिंग के खिलाफ है ना कुछ आवाज़ उठाया था और स्कूल को इन्फॉर्म किया, स्कूल को चिट्ठी भेजा और स्कूल को एक्शन लेने के लिए एक चिट्ठी भी उस भाई ने सबमिट किया था। और जो देखी का जो माँ भी उस स्कूल में ही हॉस्टल में काम करती थी, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो सब उन लोगों ने अपने चैनल में व्लॉग में शेयर किया था। तो मैं तो बस है ना, मैंने वीडियो सारा देखा। मैंने 2 घंटे से भी ज़्यादा का व्लॉग था, मैंने सारा देखा। और जब मैंने सुना कि दिक्की को जब वो स्कूल में पढ़ रही थी तो कुछ टीचर्स के बच्चों के थ्रू दिक्की को जो बुलिंग फेस करना पड़ा, तो वो कहानी सुनकर ज़रूर मुझे भी बुरा लगा और मैं भी बुलिंग के ख़िलाफ़ में हूँ, है ना। जो बच्चे दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें बुली करते हैं, है ना, तो वो बहुत ही गलत है। बुलिंग इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। वो बहुत ही बुरी चीज़ है और बुलिंग एक किस्म का रैगिंग भी है। बुलिंग इज़ अ सबसेट ऑफ रैगिंग और रैगिंग आप सबको पता है कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में बैंड है। तो बुलिंग तो बेशक वो बहुत ही गलत है और डिक्की को जब ये बुलिंग फेस करना पड़ा, वो छोटी ही थी, छोटे क्लास में थी वो, तो फिर भी बुलिंग गलत ही है। और चाहे वो बच्चे कर रहे हो, बड़े बच्चों के साथ कर रहे हो या सीनियर जूनियर के साथ कर रहे हो या फिर अपने ही क्लासमेट से बुली होना, सब गलत ही है। अगर कोई भी बुली हो रहे हैं तो ज़रूर स्कूल अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा। टीचर्स हो या स्कूल प्रिंसिपल को बोलना बहुत ही ज़रूरी है, स्कूल अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा। और अगर वो बुली अपने ही क्लासमेट से हो रहा है और अगर वो छोटे हैं तो उन बच्चों को काउंसलिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं ना, इनोसेंट होते हैं। तो कभी कभी नादानी में उन्हें सही गलत का फ़र्क नहीं पता चलता है। तो वो नादानी में या फिर है ना इग्नोरेंस में उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, वो गलत है ना। तो अच्छे बुरे का फ़र्क मालूम ना होकर भी वो लोग ये सब कर सकते हैं। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को काउंसलिंग देना बहुत ही ज़रूरी है ना, उन्हें समझाने का और उन्हें अच्छे से बताने का कि ऐसा कुछ करना है ना बहुत ही गलत है। और कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन अच्छा है लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, है ना। हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे के पास अपना एक खुद का टैलेंट होता है, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे का अपना अपना ही टैलेंट होता है। कोई पढ़ाई में उतना टैलेंटेड नहीं होता है, लेकिन है ना वो आर्टिस्टिकली म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है, या तो वो बहुत ही अच्छा गाता है या तो वो बहुत ही अच्छा डांस करता है, या फिर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, या फिर वो स्पीच देने में बहुत ही अच्छा होता है। तो टैलेंट तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। और बच्चों को समझाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन अच्छा है। लेकिन तो कंपटीशन अच्छा है, दोस्तों के साथ कॉम्पीट करना अच्छा है, लेकिन वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें है ना नेगेटिव फीलिंग नहीं आना चाहिए या फिर जेलेसी नहीं आनी चाहिए। और है ना एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को। और बेस्ट कंपटीशन तो अपने आप से करने का कंपटीशन वो ही बेस्ट है ना। आप पहले क्या थे, आपका पहले मार्क्स कितना आता था और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप है ना उससे भी बेहतर करना चाहोगे, तो वो बेस्ट कंपटीशन है। दूसरों के साथ compete करने से भी बेस्ट कंपटीशन इज़ टू compete विथ योर ओन सेल्फ, है ना। क्योंकि हम सबको मालूम होता है कि अपना स्टैंडर्ड क्या है। यू नो योर सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स। तो आपको पता चल ही जाता है कि आप कैसे हो पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, एट्सेट्रा। तो बेस्ट कंपटीशन तो है ना आप खुद हो। और आप पढ़ाई में इतने अच्छे भी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, यू कैन वर्क हार्ड, आप मेहनत कर सकते हो और अपने आप को बेहतर कर सकते हो। सो दूसरों के साथ कंपटीशन करने से अच्छा है कि आप अपने आप से करो, आपका स्टैंडर्ड क्या है ना। और जो स्टैंडर्ड है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। लास्ट एग्ज़ाम में आप क्या
स्कोर करते हो, इस एग्ज़ाम में आप क्या स्कोर करते हो, और फ्यूचर के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने का, अच्छा स्कोर करने का कंपटीशन होना चाहिए। और कंपटीशन हमेशा अपने आप से कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स अगर आपसे अच्छा मार्क्स ले रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द अदर स्टूडेंट, है ना। और आपको उतना बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर स्पेशल एंड यू हैव समथिंग दैट द अदर स्टूडेंट डज नॉट हैव। आपके पास वो चीज़ है जो दूसरे बच्चे के पास नहीं है, और दूसरे बच्चे के पास वो चीज़ है जो आपके पास नहीं हो है शायद, लेकिन उसमें उतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हाँ, बेस्ट कॉम्पिटिशन तो आप खुद ही हो अपने लिए। और अगर आप किसी से कम्पीट भी करते हो तो कोई बात नहीं है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, गिव योर बेस्ट। और अगर आप उस बच्चे को हरा सकते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन अब आप अगर उस बच्चे से हार जाते हो तो वो बुरी बात भी नहीं है, वो एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, और इतना हताश होने की ज़रूरत भी नहीं है। और नामगिल फैमिली ने बहुत सारा बात रखा है ना, कि वो स्कूल के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन स्कूल के कुछ अथॉरिटीज़, कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे और कुछ टीचर्स के खिलाफ में थे कि उन लोगों ने अच्छा डिसीजन नहीं लिया या अच्छा एक्शन नहीं लिया, तो उसके बारे में था। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने बस अभी जो है कह सकते हैं कि वो विक्टिम है, तो विक्टिम का ही हमने अभी फ़िलहाल विक्टिम का ही स्टेटमेंट हमने सुना है, विक्टिम का सारा जो है एक्सपीरियंस जो हमें मालूम पड़ा है उनके ब्लॉग के थ्रू। लेकिन जो दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमेशा कॉइन हैज़ टू साइड्स, है ना, एक कॉइन का दो साइड्स होता है, हेड एंड टेल। सिमिलरली हर एक सिचुएशन का, हर एक स्टोरी का भी 3 साइड्स होता है। देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स, सो यू कैन से लाइक वन इज़ योर साइड, द अदर वन इज़ अनदर पर्सन साइड, एंड द थर्ड वन इज़ द ट्रूथ। तो हमेशा एक है ना, कहानी का, एक सिचुएशन का, एक इंसिडेंट का 3 साइड होता है। एक तो होता है लेट्स से, एक तो विक्टिम का कहानी होता है, और दूसरा होता है जो विक्टिम के ऊपर जो टॉर्चर कर रहा है या बुली कर रहा है, उसका भी एक साइड होता है ना, उसका भी अपना स्टोरी होता है, और एक होता है ट्रुथ। सो यू नो वी हैव टू वेट फॉर द ट्रुथ टू कम आउट। और ऑफ कोर्स हमने नामग्याल फैमिली का सारा कुछ सुना, हमने जो भी उन लोगों के साथ बीता, और मुझे भी बहुत बुरा लगा। और मैंने वो लेटर भी देखा, जो लेटर उसने 2022 में सबमिट किया था स्कूल को, कुछ एक्शन लेने के लिए जो उसकी बहन के साथ जो बुलिंग हुआ। तो यस, हमने उन लोगों का स्टोरी सुना है, एंड वी फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड विद देम। उन लोगों के साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, अगर सच में हुआ है तो वी रियली फील बैड। आई ऑल्सो फेल बैड फॉर देम, है ना। और जो हुआ उनके साथ वो बहुत ही बुरा है, और बुलिंग इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लेकिन अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि है ना नामग्याल फैमिली टोटली राइट है, और जो नामग्याल फैमिली ने कुछ टीचर्स और कुछ है ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अथॉरिटीज़ का नाम लिया है, वो टोटली गलत है, हम वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू लिसन टू देयर स्टोरी ऑल्सो। हमें तो नहीं मालूम है कि उस समय एक्चुअल में क्या हुआ। सो एक साइड का हमने सुन लिया है, तो दूसरा साइड का भी हमें सुनना पड़ेगा। हालांकि वो लोग ने अपना स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, दे हैव नॉट कम आउट एंड स्पोकन अबाउट what really happened and what they have to say, you know, and what is their point of view, what is the story from their side. तो उन लोगों का जो राय है वो हमें नहीं मालूम, तो तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि नामग्याल फैमिली इज़ टोटली राइट और ये टोटली रॉन्ग है, स्कूल के कुछ टीचर्स और अथॉरिटीज़ टोटली रॉन्ग है, वो तो हम नहीं कह सकते। वी हैव टू वेट फॉर देयर स्टोरी टू कम आउट ऑल्सो, एंड देन फाइनली वी हैव टू अगर कुछ होगा, छानबीन होगा, है ना, कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर एक्चुअल ट्रूथ जब निकल के आएगा, दोनों का पक्ष सुनने के बाद, फिर जब एक एक्चुअल ट्रूथ निकल के आएगा, देन वी कैन से, जब है ना एक फाइनल निचोड़ बोलता है या कंक्लूजन आएगा या एक ट्रूथ बाहर आएगा, तब हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ और ये सही था और ये गलत था। तब तक तो वी कांट से कि नामग्याल फैमिली इज टोटली राइट, or we can't say that some of the teachers and some of the authorities are totally wrong, वो भी नहीं कह सकते। तो हाँ, और मैंने वो भी सुना था कि अभी हाल ही में उसी को रिप्लाई देते हुए एक आदमी का, जिसका फेस तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो उस स्कूल का एक्स स्टूडेंट था, और वो बोल रहा है कि जो भी एलिगेशन नामग्याल फैमिली ने लगाया है वो सही नहीं है। वो तो उसने कहा है कि जो
स्कूल ने दिकी को शूट के लिए जो परमिशन नहीं दिया, जो आदमी दिकी के साथ शूटिंग करना चाहता था स्कूल में और दिकी को लेके जाना चाहता था शूटिंग के लिए, तो वो क्यों नहीं दिया, स्कूल ने परमिशन क्यों नहीं दिया, तो वो भी उसने बताया कि सीबीएसई के रूल्स के अनुसार जो होता है उसने अपने वीडियो में बताया है। और उसने काफ़ी कुछ बताया है कि जो नमग्याल फैमिली ने बस अपने स्टोरी को ही शेयर किया है, लेकिन जो स्कूल की तरफ से बताना चाहिए था वो नमग्याल फैमिली ने अपने वीडियो में नहीं बताया। तो लेकिन इस आदमी का भी हम लोग पता नहीं उतना बिलीव तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी ही है। लेकिन जिसे एक्चुअल में बोलना चाहिए, जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल अथॉरिटीज़ के जितने भी आदमी इन्वॉल्व है, जब तक वो सामने आकर नहीं बोलेंगे, अपना स्टोरी शेयर नहीं करेंगे, तब तक तो हम एक कंक्लूजन में, रिजल्ट में नहीं आ सकते। लेकिन ये जो अभी शख्स है ना, आदमी ने अपना वीडियो फेस तो रिवील नहीं किया है, लेकिन अपना स्टेटमेंट दिया है। जितने भी नमग्याल फैमिली ने एलिगेशन लगाया है या पॉइंट्स रखा है, उनको आंसर बैक किया है, जवाब दिया है। तो लेकिन ये तो थर्ड पार्टी है, लेकिन जब तक वो लोग जिस पे आरोप लगाया गया है वो लोग खुद आकर बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। और मेरा अपना बुलिंग का अगर स्टोरी बताऊं, तो मैं तो जब छोटे से, जब मैं स्कूल में था, तो क्लास 1 to 8 तक मैंने भी कुछ इंसिडेंट्स सहा है बुलिंग का। ऐसा छोटा मोटा केसेस तो होता रहता है जिस भी स्कूल में, दुनिया के जिस भी स्कूल में बुलिंग तो ऑब्वियसली होता ही है। मैंने भी अब क्लास 1 to 8 में थोड़ा बुलिंग मैंने सहा, क्योंकि जब मेरे ही क्लास का कुछ लड़के जो कि है ना साइज़ में मुझसे थोड़े बड़े थे, हाइट में मुझसे थोड़े बड़े थे, और वो थोड़ा राउडी टाइप का था, तो वो लोग है ना उसका एडवांटेज लेते थे, और हम लोगों को है ना वो थोड़ा बुली करते थे। तो वो इंसिडेंट क्लास 1 to 8 में था, इतना ज़्यादा भी नहीं था मेरा तो। और 8 में तो जब मैं 8 में मैं खुद सीनियर था, तो तब तो मुझे इतना फेस तो नहीं होना पड़ा, मुझे इतना बुलिंग फेस नहीं करना पड़ा जब मैं खुद क्लास 8 में सीनियर बन गया। तब 9-10 में जब मैं बाहर पढ़ रहा था हॉस्टल में, मैं स्कूल का नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं 9-10 जब मैं बाहर पढ़ रहा था और मैं जब हॉस्टल में था, तब मैं जब क्लास 9-10 में था, तो मेरे ही क्लासमेट्स एक लड़का जो मुझसे साइज़ में बहुत बड़ा था, लंबा भी था मुझसे, तो वो मुझे बुली करता था, है ना। मेरे घर से आता था, वो क्या बोलता है, घर से कुछ खाने का सामान भेजा है, तो अगर मैं उसको नहीं दूँ, वो मांगता था बटर। मुझे ये इंसिडेंट बहुत ही क्लियरली याद है, वो मुझसे बटर मांगता था, और जब मैंने उसे नहीं दिया तो वो मुझे बोलता था कि मैं तुझे पीटूँगा, या वो मुझे है ना वो तंग करता था कि क्यों नहीं दे रहा है मुझे बोल के। तो वो भी एक बुलिंग ही है ना। आई डिड नॉट वांट टू शेयर दैट विद हिम। तो वो मुझसे चिढ़ता था, वो मुझे ना तंग करता था, परेशान करता था। और जब मैं एग्ज़ाम में उसे है ना हेल्प नहीं करता था, तब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी वो मुझे ना वो करता था, क्या बोलता है, ऐसा करके, मुझे क्यों नहीं सिखाया तूने, तो मुझे तंग करता था। और लकीली है ना, तब ये इंसिडेंट भी मुझे बहुत ही क्लियरली याद है। सीनियर जो भाई था वो बीच में आया और उसने है ना अलग किया हमें, और उसने उसको बोला कि वो मेरी ही मर्ज़ी है, अगर मैं उसे एग्ज़ाम में सिखाऊं या ना सिखाऊं वो मेरी मर्ज़ी है, वो मुझे ऐसे तंग नहीं कर सकता था। तो सीनियर आके बीच में इंटरवीन किया। वो इंसिडेंट मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। फिर एक और बंदा था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, ख़त्म हो चुका है, जो भी कुछ हुआ ख़त्म हो चुका है। और तीनों का मुझे फेस भी अच्छे से याद है। 9-10 जब मैं बाहर पढ़ रहा था हॉस्टल के टाइम में, और नाम भी याद है, और नाम भी नहीं लेना है मुझे, फेस तो मुझे याद है, स्कूल का भी नाम नहीं लूँगा, ख़त्म हो चुका है अभी तो, है ना। ऐसा छोटा मोटा तो होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो लोग कर रहे थे मेरे साथ वो सही है। दैट वॉज टोटली रॉन्ग, वो बहुत ही गलत है। बुलिंग एकदम ही गलत है, और बुलिंग किसी को भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और बुलिंग सहना भी एक तरीके से वो गलत ही है, क्योंकि आप एक बार सहोगे, 2 बार सहोगे तो उसका हिम्मत बढ़ता रहेगा, वो करता ही जाएगा। सो इससे पहले कि उसका है ना वो हिम्मत जो बढ़ता जाए और वो और एक्सट्रीम लेवल तक जाए, उससे पहले ही आपको आवाज़ उठाना चाहिए, है ना। आपको बताना चाहिए सीनियर्स को, या फिर टीचर को, या फिर वार्डन को, या स्कूल प्रिंसिपल को बता के आपको मैटर सॉर्ट आउट पहले ही करने से अच्छा है। तो मेरा तो इतना सीरियस तो नहीं हुआ, बस वही था। और एक और बंदा था, वो मेरे सेम क्लास का था, लेकिन दूसरे सेक्शन में था, दूसरे सेक्शन में था। वो भी मुझे थोड़ा तंग करता था। और एक और बंदा था जो
मुझसे एक क्लास जूनियर, एक या दो क्लास, एक क्लास जूनियर था, तो वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा परेशान करता था। मैं भी जवाब तो देता था, है ना, चुप बैठना सही नहीं है ना, बुलिंग सहना बहुत ही गलत है, तो मैं भी जवाब देता था। लेकिन एक दो इंसिडेंट ऐसे बुलिंग के हुए, लेकिन मेरे एक बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त भी थे, है ना, बहुत ही अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन मेरे पास बहुत ही अच्छे दोस्त है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। हॉस्टल में भी बहुत अच्छे दोस्त भी थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, और उनके साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्ती था। अभी तो सब अपने अपने लाइफ में है, मुझे नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है, वो मुझे बुली करने वाले भी क्या कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे, आई डोंट केयर ऑल्सो, है ना। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, वो अपने लाइफ में मस्त होंगे, अच्छा ही है। लेकिन बुलिंग को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा तो बस इतना ही है, इतना एक्सट्रीम बुलिंग तो नहीं हुआ मेरे साथ, टच वुड, है ना, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। बस ये स्कूल के एक्सपीरियंसेस है ना, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन है ना, जब शुरुआत में आपको बताना चाहिए, क्योंकि बुलिंग बहुत ही बुरा रूप ले भी सकता है, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचने देना चाहिए। और बस यही कहना चाहता हूँ कि लेट्स से नो टू बुलिंग, से नो टू बुलिंग, से नो टू रैगिंग, है ना। किसी को तंग मत करो आप, है ना। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी को तंग करो, किसी को परेशान करो, है ना। जस्ट बिकॉज आप साइज़ में बड़े हो, आप टॉल हो, या आप, है ना, बॉडी वाइज आप अगर किसी से मजबूत हो, स्ट्रॉन्गर हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप, या फिर, है ना, मैं अगर कहीं से आ रहा हूँ, मेरा भाषा अलग है, या है ना, किसी भी रीज़न के बेसिस पे आपको दूसरे को परेशान करना, बुली करना इज़ टोटली रॉन्ग। आपका कोई हक नहीं बनता किसी को परेशान करना, बुली करना। एंड यस, से नो टू बुलिंग, से नो टू रैगिंग। और आप जिसके भी साथ हो रहा है, आवाज़ उठाना एकदम ही ज़रूरी है ना। अगर आप उस इंसान को आंसर बैक भी नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको अपने सीनियर, टीचर, प्रिंसिपल, वार्डन को बताना एकदम ही ज़रूरी है। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि, है ना, जब तक दूसरे पक्ष का स्टोरी बाहर नहीं आता है, और जब तक, है ना, एक छानबीन होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, जब तक एक रिजल्ट और ट्रूथ बाहर नहीं आ जाता है, तब तक वी कैन नॉट से दैट, यू नो, नामगिल फैमिली टोटली राइट है, और वो जो दूसरा साइड है वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हमें नहीं मालूम एक्चुअल में क्या हुआ था। और, है ना, दूसरे का भी स्टोरी सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल्सो, कानून के मुताबिक भी एक इंसान तब तक, क्योंकि उसे एक्यूज़ कहा जाता है ना, तो वो गिल्टी तब तक नहीं गिल्टी है जब तक प्रूव नहीं होता है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बोलता है ना। जब तक एक इंसान जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, छानबीन करने के बाद जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होता है कि इसने ही क्राइम किया है, या ये ही दोषी है, इसने ही गलत किया है, जब तक वो प्रूव नहीं होता है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तब तक, है ना, ऐसा हेट्रेड और लेट्स से ये जो है ना, ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं, है ना। और we stand with Namgyal family, but let's not also, you know, use bad words and bad terms and trolling and negativity for जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जब तक उनका स्टोरी नहीं आता है बाहर, है ना। उन्हें भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। एंड मोर पावर टू नामगिल फैमिली, दिकी इज़ डूइंग वेरी वेल, है ना, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, तो मोर पावर टू देम। एंड मैं तो बस यही, मेरा तो हमेशा प्रेयर यही होता है, प्रार्थना यही होता है कि पूरे संसार में, इन द होल वर्ल्ड, अच्छाई की हमेशा जीत हो, सच्चाई की हमेशा जीत हो, है ना, और गुड फोर्सेस का हमेशा जीत हो, यही मैं चाहता हूँ। और हमेशा, है ना, अच्छाई की जीत हो, किसी के ऊपर बुरा ना हो, बुलिंग ना हो, किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, टॉर्चर ना हो, बस यही मेरा प्रार्थना होता है हमेशा। और हाँ, एक और चीज़, जो भी अच्छा कर्म करता है उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होगा, और जो बुरा कर्म करता है उसके साथ बुरा ही होगा और होना भी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। मैं भी कर्मा में विश्वास करता हूँ, तो, है ना, कभी कभी तो भगवान और कर्मा ही न्याय दे देता है। अच्छा करने के साथ अच्छा ही होता है, बुरा करने के साथ बुरा ही होता है, बस, है ना, समय की देरी है। कभी कभी जल्द ही हो जाता है, कभी कभी टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन, है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है बोलता है ना, तो,
है ना, आप अगर राइट हो, आपने गलत नहीं किया है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरे ने अगर कुछ गलत किया है ना, तो उसको एक ना एक दिन उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और मिलना भी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। तो है ना, कभी कभी तो वी शुड जस्ट लीव इट टू गॉड, भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। भगवान राइट टाइम में अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा करता है। लेकिन कभी कभी तो लगता है कि ना बुरे करने वाले के साथ ही अच्छा होता है, ऐसा भी फील तो होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि है ना, अगर ऐसा होता है तो लोगों को अच्छाई पे ही विश्वास उठ जाएगा, है ना। अच्छा करने वालों को भी है ना अच्छाई पे विश्वास उठ जाता है। लेकिन लेट्स होप दैट है ना, भगवान भी अच्छे के साथ अच्छाई करे, और जो बुरा करता है, जो गलत बोलता है, गलत करता है, उसके साथ गलत ही होना चाहिए, उससे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सो जस्ट लेट्स होप फॉर दैट। तो यस, इतना ही कहना चाहता हूँ गाइज, मेरा यही था अपना फीलिंग जो मैंने शेयर किया है। एंड आई होप दैट है ना, संसार के हर जगह बच्चों को, नॉट ओनली किड्स, किसी भी इंसान को है ना, डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर, बुलिंग, रेसिज्म और ये सब बुरी चीज़ें फेस ना करना पड़े। बस यही मेरा प्रेयर है, प्रार्थना है। और हर जगह पीस हो। मे दे बी पीस, लव, पॉजिटिविटी, काइंडनेस एंड कंपैशन एवरीवेयर, एंड विक्ट्री ऑफ गुड फोर्सेस ऑलवेज। तो आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? और जब तक है ना सच्चाई और फाइनल रिजल्ट और फाइनल कंक्लूजन, फाइनल जो है निचोड़, फाइनल एक क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, दोनों का सुन के फाइनल एक स्टेटमेंट, स्टोरी जब तक नहीं आएगा तब तक है ना, लेट्स नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी, है ना, लेट्स नॉट ट्रोल, लेट्स नॉट यूज बैड वर्ड्स, बिकॉज दे ऑल्सो आई थिंक डिजर्व बेनिफिट ऑफ डाउट। ओके, सो गाइज इतना ही है ये व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा, तब तक टेक केयर एंड सी यू गाइज सून, बाय।